बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सब मीराबाई का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। चरित्र भक्तों, श्री मीरा जी के विवाह की तैयारियां महलों में अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मीरा जी के ऊपर गिरधर गोपाल ठाकुर नंद की बड़ी असीम कृपा है। इधर मीरा जी ने जान लिया भक्तों कि मुझे चित्तौड़ जाना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। क्योंकि भक्तों, चित्तौड़ का जो रजवाड़ा था, जो राज था, वो मेड़ता से बड़ा था। और चित्तौड़ के राजकुमार हैं भोजराज जी, जिनके साथ मीराबाई का संबंध बना है। जो घर वालों ने संबंध बनाया है, किया है, यदि इनकार करते हैं तो युद्ध छिड़ जाएगा। और मेड़ता तो छोटा राज है। इसलिए मीरा जी ने सोचा कि मैं यदि नहीं जाऊंगी तो मेड़ता रहेगा नहीं। कितनी प्रजा मारी जाएगी, कितना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। और भक्तों, श्री मीरा जी कहती हैं कि मेरा विवाह तो गिरधर के साथ हुआ है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए मुझे जाना पड़ेगा। कई बार मीरा जी के पास भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हुई भक्तों कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य मानव तो उसको समझ ही नहीं सकता। जिसके अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धावान व्यक्ति नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, शादी से एक दिन पहले आज रात्रि में मीराबाई चिंतन करते करते ठाकुर जी का सो गईं। भक्तों, उस दिन अक्षय तृतीया थी। विवाह जिस दिन था, और अक्षय तृतीया से एक रात्रि पहले, यानी उसी एक दिन पहले रात्रि में जो तिथि आने वाली थी, श्री मीराबाई मन में सोचती और अपने ठाकुर को चिंतन कर रही हैं, हे गिरधर गोपाल, आप ही मेरी रक्षा करें। निर्दोष जनता भी ना मारी जाए, युद्ध ना हो, ठाकुर ऐसी कुछ कृपा करो। आप ही ऐसी कृपा कर सकते हैं। मीरा जी को ठाकुर पर बड़ा विश्वास था भक्तों। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले की रात्रि में जब मीराबाई ने शयन किया, विश्राम किया रात्रि काल में, तो सिंपल जो विश्राम के वस्त्र होते हैं वही पहनकर मीराबाई सो गईं। शरीर पर कोई आभूषण नहीं था, कोई कीमती वस्त्र कपड़ा नहीं था, सादा बेस में। प्यारे भगवत प्रेमियों, रात्रि में मीराबाई ने विश्राम किया है। ये विवाह से एक दिन पहले की बात है। भक्तों, आपको आश्चर्य होगा श्रवण सुन के। मीराबाई जब प्रातःकाल उठी ना, और जब मीराबाई उठी तो दासियां आई, और दासियों ने देखा, सब चकित रह गई। बाप रे, क्या हुआ? दासियां घबरा गईं भक्तों।
और दौड़ी दौड़ी माता पिता के पास गई। देखो मीरा जी के साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है। माता पिता भी दौड़े आए, देखा तो भक्तों मीरा जी के शरीर के ऊपर पूरा विवाह का जो सामान होता है ना, वो पूरा सजा हुआ था। जो भी शादी में रिवाज होती है ना, मेहंदी हाथों में लगना, लहंगा, सुंदर वस्त्र, गले में हार, वो सारा रिवाज मीरा के बदन पे नजर आ रहा था। भक्तों मीरा जी तो सो गई थी, लेकिन सोते सोते किसने किया ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। अपने हाथों में चूड़ा थे, बड़े बड़े हाथी दांत के, स्वर्ण उसमें जड़े हुए थे भक्तों। वस्त्र, लहंगा जिसमें बड़े बड़े कीमती हीरे मोती जड़े हुए थे। जो वस्तु ससुराल पक्ष से वर की ओर से लाई जाती है, वो सारी वस्तु मीरा के एक तरफ रूम में रखी थी और मीरा ने पूरा श्रृंगार का सामान धारण किया था। अब ये कैसे हुआ ये कोई समझ नहीं पा रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज घर वाले माता पिता ने देखा, बोले अभी तो बारात आई नहीं, वो तो शाम तक आएगी, रात तक बारात आएगी। फिर ये सामान इधर कैसे आया, कहां से आया, सोचने लगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीराबाई का पूरा श्रृंगार देखा। गले में हीरे का हार है, मेहंदी, ताजे पुष्प पूरे कमरे में बिछे हुए हैं, अद्भुत अद्भुत सुगंधदार पुष्प, दिव्य पुष्प। माता पिता ने ये सब देखा और पूछा, ये क्या है मीरा बेटी, बारात तो अभी आई नहीं, शाम तक बारात आएगी, बिना बारात के ये सब कैसे हुआ। मीरा जी को थोड़ी लाज लगी और मीरा जी तो समझ गई कि ये मेरे ठाकुर की लीला है, मुझे आज ठाकुर ने, मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे अपना लिया है। प्यारे भक्तों, मीरा जी ने कहा, माता जी मैनू पता नहीं ये सब कैसे हुआ, एक स्वप्न जरूर मुझे आया था। स्वप्न आया था? हाँ, सपने में मैंने देखा कि मेरा विवाह हो रहा है। मीरा ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मां मेरी शादी हो गई, प्रभु ठाकुर गिरधर गोपाल ने मुझे अपना लिया। मां मेरा हाथ थामकर ठाकुर ने मुझे भव से पार कर दिया। भक्तों, मीरा जी की आंखों में अश्रु आ रहे थे प्रेम के। मीरा जी की मां बोली, बेटा ये गहने तो अमूल्य हैं, ये गहने तो इधर कहीं कोई स्वर्णकार भी इनको बना नहीं सकता, ये कहां से आए, और इनको तो दूल्हा लेकर आता है, वरी, उसको वरी बोलते हैं जो दूल्हा सामान लेके आता है राजस्थान में। तो अभी तो वरी हुई नहीं, बारात आई नहीं, फिर ये सब श्रृंगार का सामान, श्रृंगार की पेटी भी थी भक्तों, उसमें पूरा श्रृंगार का सामान भरा हुआ था, पेटी वहां रखी हुई थी। मां परेशान हो रही थी। मीरा ने कहा, मां आप परेशान ना हो, ये तो साक्षात गिरधर ठाकुर जी ही लाए हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मीरा जी की मां कहती है, इसे संभाल कर रख दो। मीरा कहती, हाँ ये मेरे प्रियतम की वस्तु है। आज मां ने देखा
माँ की आंखें खुली रह गई भक्तों, चकित हो गई माँ मीरा की। इतने सुंदर सुंदर रत्न लगे हैं, ऐसे श्रृंगार के, हाथ के, गले के, अंगुलियों के, बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत श्रृंगार के जो सामान आए हैं, और जो वस्त्र हैं वो भी बड़े अद्भुत हैं भक्तों। माता पिता के जो बड़े भाई बीरम देव जी हैं वो भी पास आए, उन्होंने भी देखा क्या चमत्कार है। मीरा के साथ, भाइयों के साथ देखा, और उनके वीरम देव सिंह बड़े पापा ने मीरा से पूछा, बेटी ये सब कैसे हुआ? तो मीरा ने कहा, पिताजी ये सब ठाकुर की लीला है। सभी के भाव के अश्रु निकल पड़े भक्तों। हमारे घर ठाकुर जी आए, साक्षात ये ठाकुर जी की लीला हुई है, स्वयं ठाकुर आए। ऐसा सुना तो, क्योंकि पूरा परिवार भगवान का भक्त तो था ही, सबकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर ने इतनी बड़ी कृपा हमारे परिवार के ऊपर की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वीरम देव जी बोले, हम मीरा का विवाह करके मीरा को दुख दे रहे हैं, इसका विवाह तो भगवान के साथ हो गया। अब सब सोच रहे थे आगे क्या होगा। मां ने कहा, बेटी प्रभु ने लीला की है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज तो तेरा विवाह है, बारात आने वाली है चित्तौड़ से, और बेटी अब क्या होगा? तो मीरा ने कहा, मां तू चिंता मत कर, मैं चित्तौड़ जाऊंगी। आज मीरा जी सखियों के साथ थोड़ा बैठी हैं, भजन पूजन का कार्य जो शादियों में होता है वो किया, और मीरा जी आज प्रसन्न है, क्योंकि आज गिरधर गोपाल जी की कृपा हो गई ना। प्यारे भक्तों, सखियों के साथ मीरा जी बैठी हुई है, और मीरा जी भी बड़ी प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मीरा जी प्रसन्न है तो माता ने देखा कि आज बड़े दिनों बाद मीरा मुस्कुरा रही हैं, तो मां भी प्रसन्न है। प्यारे भगवत प्रेमियों, और फिर सबके साथ, सखियों के साथ मीरा जी बैठी हैं। बाद में अपने ठाकुर गिरधर गोपाल को मीरा ने बड़े भाव से एक पद सुनाया, सखियों को बताया, माता को बताया। माई माने सपने में परना गोपाल। इसका मतलब यह है कि मैया सपने में मेरा पाणिक ग्रहण कर लिया कन्हैया ने, या मेरा विवाह हो गया, ऐसा राजस्थान की भाषा में श्री मीरा जी बता रही हैं। माई माने सपने में परना गोपाल, सपने में, मां सपने में मेरा परिणय हो गया, यानी विवाह हो गया। राती पीली चूनर ओढ़ी, राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, माई माने सपने में परनो गोपाल। काई करा और संग भामर, किसके साथ भामर डालूं? काई करा और संग भामर, मारे जग जंजाल, मीरा के प्रभु
गिरधर लाल सो। मीरा प्रभु गिरधर लाल सो, करी सगाई हाल माई माने, सपने में परना गोपाल। मीरा गाकर बताती, मैया मुझे तो ठाकुर जी ने वरण कर लिया, मुझे जग जंजाल में नहीं रहना माँ। आज मीरा जी अपने सपने की बात सखियों को, माता को बता रही हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन मीरा जी सावधान भी हैं भक्तों। मीरा जी को लगा कि यदि चित्तौड़ के ये जो अभी बारात आ रही है उसमें मैं नहीं बनकर जाऊंगी नू, तो फिर यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा। माँ भी बड़ी चिंतित है मीरा जी की। तो मीरा जी ने कहा, माँ तू चिंता ना कर, जो भी नेक है, नेक का टाइम है, मुझे बुला लेना, मैं आऊंगी। इतना जब माँ ने सुना तो माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। वाह मेरी लाडली, आज तूने मेरा मन का दुख हरण कर लिया। पूरी जो विवाह की रीति रिवाज हैं वो सब सारा कार्य हुआ। शाम को बारात आई भक्तों, द्वार पूजन, बंदरबार, ये सब हुआ। सब लोग एक दूसरे से मिले हैं, जो भी रिश्तेदार हैं सब आए हैं। इधर जब मीरा जी सजने लगी भक्तों, मतलब जो वर की तरफ से जो सामान आया था ना, जो दुल्हन के लिए सामान आता है ना ससुराल से, तो मीरा जी का भी सामान लाए थे वर पक्ष के लोग। जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब लेकर आए। मीरा जी के महल में वो सामान सजने का जब पहुंचाया गया भक्तों, तो देखो आश्चर्य की बात, सब हैरान हो गए। मालूम है क्या? सबने देखा कि ये तो वही सामान है जो मीरा जी को ठाकुर जी ने दिया था भक्तों। देखकर सब चकित रह गए। बिल्कुल वैसा ही लहंगा, वैसा ही मंगलसूत्र, वैसे ही कंगना हाथ के, है ना, वैसे ही रिंग, जो भी वस्त्र चूनर, सब टोटली जो मीरा को ठाकुर जी ने एक दिन पहले दिया था ना, बिल्कुल हूबहू वही सामान मीरा की ससुराल से आया। केवल मूल्य का अंतर था भक्तों, बाद बाकी सब वैसा की वैसा था। जो चित्तौड़ से सामग्री आई थी दहेज में, बिल्कुल वैसे ही सामान एक दिन पहले ठाकुर ने दिया। देखो भगवान की लीला। भगवान को मालूम था कि मीरा को कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बिल्कुल जो चित्तौड़ वाले, मीरा के ससुराल वालों ने जो सामान बनाया, बिल्कुल वही सामान ठाकुर जी दे गए। अब क्या भक्तों, मीरा को लगा कि माँ अब तो पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो मीरा ने कुछ धारण नहीं किया भक्तों। जो ठाकुर जी पहना के गए वही पूरा आभूषण मीरा का है, और कुछ मीरा ने धारण नहीं किया। वरमाला का कार्यक्रम हुआ, फेरों के लिए मीरा जी को लाया गया, लेकिन मीरा जी अपने गिरधर गोपाल जी को साथ लेकर आई भक्तों। और मीरा ने जो साथ लाए हुए गिरधर गोपाल थे उनको अपनी गोद में लेके उनके साथ भी फेरे डाले। देखो सपने में तो विवाह हो गया था, और मीरा जी का यहाँ हकीकत में भी गिरधर गोपाल के साथ फेरे डाल दिए, भामर डाली गई। भक्तों स्त्रियां बड़ी प्रशंसा कर रही हैं, क्योंकि जो दूल्हा बन के, वर बन के जो आए हैं चित्तौड़ से भोजराज जी, वो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। दोनों की बहुत सुंदर दिव्य जोड़ी है, सब प्रशंसा कर रहे हैं। फेरे डाले गए और दोनों को
पास में बिठाया गया एक कक्ष में। मीरा जी सोच रही थी कि कहीं स्पर्श ना हो जाए भोजराज जी से। तो उसी वक्त भोजराज जी ने कान में कहा, सुनो देवी, तुसी परेशान ना हो, मुझे मेरा वचन याद है, आप चिंता ना करें। जगत में आपकी ढाल के रूप में सदा मुझे आप पाओगे, और मैंने जो वचन दिया है आपको वो वचन मैं पूरा करूंगा। ऐसा कान में बोला भोजराज जी ने, और भोजराज जी बड़ी सावधानी से बैठ गए। तो बीच में गिरधर गोपाल जी की ठाकुर जी रखे थे भक्तों। तो भोजराज जी के एक छोटे भाई है, उनका नाम भी रतन सिंह है। उन्होंने पूछा, ये बीच में टोटका क्या है? तो मीरा जी तो जवाब देती नहीं। भोजराज जी कहते हैं, ये टोटका नहीं है, ये भगवान गिरधर गोपाल हैं। तो उनके मीरा जी के देवर ने यानी रतन सिंह जी ने कहा, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? प्यारे भगवत प्रेमियों, मुस्कुराकर भोजराज जी बोले, ये टोटका नहीं है। और माने अपने दिल के अंदर बोले कि असली वर तो यही है। भोजराज जी अपने भाई को कह रहे हैं, असली वर तो यही है। और ऐसा बोल के श्री भोजराज जी प्रसन्न हो रहे थे। तो भाई ने सोचा ऐसे ही हंसी कर रहे हैं, ऐसे ही हंस रहे हैं, तो इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। भक्तों, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। राजाओं की बारात थी भक्तों, बड़े ही कार हुए। और इधर पूरे मेड़ताम के लोग आज प्रसन्न हैं, और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन जो अंदर की बात है वो किसी को नहीं पता भक्तों। मीरा जी की विदाई हुई है, विदाई हो रही है। माता पिता बड़े भाई सब रो रहे हैं। सब ने श्री मीरा जी को लाड किया है, स्नेह किया है। और मीरा जी को दादाजी की बड़ी याद आती है। आज काश दादाजी होते, क्योंकि आप सब सुन चुके हैं कि मीरा जी की दादा से कितना स्नेह था। दादाजी को मीरा जी ने याद किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज मीरा जी के पिताजी ने ससुराल पक्ष को कहा, मेरी बेटी के अंदर कोई दोष नहीं है, बस एक ही दोष है, थोड़ा भक्ति ज़्यादा करती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और समस्त लोगों की आंखों में आंसू थे भक्तों। मीरा जी की जो बारात आई थी वो बारात अब विदा हो रही है, और सब लोग मीरा को स्नेह कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो कोई मीरा से आशीर्वाद ले रहा है, जैसे उनके छोटे भाई जयमल, वो जानते हैं ना कि मीरा जो हमारी बहन है वो कितनी भक्त है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़ी धूमधाम से सम्मान के साथ बारात को विदा किया है। और अभी बारात तो विदा हो गई है, लेकिन भक्तों अब मीरा जी को विदा हम कल करेंगे। भाव से, प्यार से, राधे 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 राधे।